मामला बेहद ही गंभीर है। प्रसव पीड़ा होती है, उसके बाद जच्चा और बच्चा की दोनों की मौत हो जाती है। मामला रायबरेली जिले में स्थित बछरावा कस्बे का है, जहां पर एक 28 वर्षीय युवती आती है जिसको प्रसव पीड़ा होती है और बताया भी जा रहा है परिजनों द्वारा कि जब प्रेगनेंसी हुई थी तब से डिलीवरी होने तक उसका टीट एक 70 वर्षीय कोई रिटायर्ड स्टाफ नर्स है, डॉक्टर है, क्या है हम नहीं जानते, तो परिजन नहीं बताएंगे, लेकिन उनके द्वारा ये बताया जाता है कि हाँ हमारे यहाँ प्रसव हो जाएगी, जच्चा और बच्चा सकुशल रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो लखनऊ से डॉक्टर मंगाएंगे, ऑपरेशन भी होगा और बाकायदा 25,000 रुपये जमा करा लिया जाता है। आरोप है कि लापरवाही बरती जाती है। रात 11 बजे उसकी मौत हो जाती है और कुछ देर बाद बच्चे की मौत हो जाती है। ये मामला 8 जुलाई 2026 का है। परिजन है, आए हुए हैं, पूरी बात इनसे जानते हैं। प्लीज बोलिए। हमारा नाम कुछ सिंह है। क्या मामला है, पूरी बात बताइए। हमारी भाभी थी, हाँ, उनको हम लोग दरियागंज से लेके बछरावा कस्बे आए। हनुमंत नगर में उनका एक निजी आवास बना हुआ है, मधु सिंह नाम है, रिटायर्ड स्टाफ हैं। उनके द्वारा ये कहा गया कि हम बच्चा और चच्चा दोनों को सकुशल बचा लेंगे, रुपए पड़ेंगे। तो हमने कहा रुपए बताइए, तो उन्होंने कहा 25,000 रुपये और जो जांच का पैसा लगेगा वो अलग से दिया जाएगा, लेंगे आपसे। तो हमने कहा ठीक है। हम लोग पूरा पैसा इनको पहले जांच का पैसा दिए, उसके बाद जो इनका पैसा इन्होंने मांगा था 25,000 रुपये, पूरा पैसा इनको दे दिया गया। इन्होंने कहा कि 2 बजे तक इनको प्रसव पीड़ा तेज हो जाएगी, उसके बाद हम डिलीवरी करवाएंगे। इन्होंने लगभग 9 या 10 बजे ज़बरदस्ती, जब पीड़ा भी नहीं हुई उसके बाद भी ये प्रसव करवाने लगी। उसी में हमारी भाभी की जान चली गई। अच्छा, ये 9 महीना चल रहा था? हाँ। अच्छा, पहला बच्चा था या इसके पहले बच्चे थे? पहले के 3 बच्चे हैं उनके पास। अच्छा, 3 बच्चे आपकी भाभी के हैं, पहले से हैं जी। तो जैसे कि उनकी मौत हो गई और उनके जो नवजात शिशु ने जन्म लिया उसकी मौत हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद ये जब हालत इनकी गंभीर हो गई, बहुत ज़्यादा ब्लड सब निकल गया, तो ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं लेके भागी। वहाँ जाते जाते ही मृत्यु हो गई, जच्चा और बच्चा दोनों। और जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने कहा कि सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद परिवार, हम तो थे नहीं, परिवार के कुछ लोग थे, उनसे कहा गया कि परेशान ना हो, हम इनकी बिटियां हैं, 3 बिटियां हैं, उनके लिए हम कुछ मुआवजा दे देंगे, जिसकी रकम नाम वो 3 लाख रुपए के समथिंग इन्होंने कहा था। अच्छा, क्या नाम है उनका और उनका हॉस्पिटल कहाँ पर है? हनुमंत नगर के पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, एक घर है इनका। इनका नाम मधु सिंह है। वहीं पे अपना हॉस्पिटल चलाती हाँ, वहीं पे चलाती है। तो सुविधाएं अच्छी हैं? कोई सुविधा नहीं, एक बेड भी नहीं है इनके पास, एक पंखा भी नहीं है, एक आईसीयू भी नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो जो सिलेंडर लगता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े अगर, तो वो भी नहीं इनके पास। बात करें अगर हॉस्पिटल की, तो बछराओं में बहुत सारे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और CSC भी है और एक से एक अच्छे डॉक्टर भी यहाँ बैठते हैं। तो यहाँ पर आप कैसे लेके गए, किसके कहने से? कुछ संपर्क के लोग थे, उन्होंने कहा बहुत अच्छा इलाज करती हैं और पहले से भी इलाज कर ही रही थी। तो उन्होंने कहा हम ज़रूरत पड़ेगी तो बाहर से डॉक्टर बुला लेंगे, लखनऊ से आके ऑपरेशन भी करवा देंगे। अगर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो हम 2-4-10,000 रुपये जो पड़ेगा बाहर के डॉक्टरों को वो देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक, दे देंगे। लेकिन जब यहाँ देखे तो हालत बहुत गंभीर थी। तो इसमें क्या आप मानते हैं जो ये डॉक्टर मधु हैं या स्टाफ नर्स हैं, जो भी हम तो नहीं जानते हैं, क्या इनकी लापरवाही से ऐसा हुआ? पूरी तरह से लापरवाही इन्हीं की है, पूरी तरह एकदम। इन्होंने जान के ही समझो ये काम किया है। अच्छा, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कब हुआ? इनका अंतिम संस्कार 9 तारीख को हुआ है। इनके लड़के थे मधु सिंह के, वो वहाँ जाके परिवार से मिले। उन्होंने कहा कि मौखिक तौर पे कहा था, लिखित नहीं कहा था, कि हम 3 लाख रुपए परिवार को देंगे। अब मुकर गए? अब कह रहे हैं कि हम जानते ही नहीं आपको कौन हो, यहाँ लाए नहीं थे। तो कहीं कोई शिकायत आपने दर्ज कराई? आज हमने बछरावा SHO के यहाँ गए थे, उनसे शिकायत की है। उन्होंने, उनके द्वारा आश्वासन मिला है कि हम मामले का जांच करके जो उचित कार्यवाही होगी वो करेंगे। अच्छा, ये मृतका के पिता हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। दादा, जब 8 जुलाई को आपकी पुत्री, जब उनको प्रसव पीड़ा हुई
तो यहाँ आप जब लेके आए बछरावा तो साथ में थे आप? जी। क्या नाम है आपका? शेर बहादुर सिंह। शेर बहादुर सिंह। किस गांव के रहने वाले हो? दरियागंज। दरियागंज थाना सुगढ़ होगा आपका। थाना से हुआ। अच्छा, जैसे लेके आए उसके बाद ठीक थी आपकी अरे पुत्री? हम बैग से बैठा के लेके आए, पीछे बैठ के आई अकेले, 3 आदमी मतलब आया, मुख्तारी आई, हम रहे थे। अच्छा, बाइक से हाँ आई थी? 3 आदमी। कंडीशन तब ठीक थी? एकदम ठीक थी। तो कैसे क्या हुआ कि उनकी मौत हो अब गई? यहाँ लाए, यहाँ अपना इन्होंने पैसा वैसा जमा कराया, कहा हम डिलीवरी करा देंगे, सही सलामत, तो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो आगे हम अस्पताल में दिखा देंगे, जो दिक्कत होगी उसको हम समाधान करेंगे, हमारी पूरी जिम्मेदारी है। इन्होंने पैसा कहा, हम पैसा जमा कर दिया, जांच का पैसा कहा, जांच का पैसा कितना पैसा टोटल जमा किया था? 25,000 रुपये इनके हाथ में दिए थे, 3,000 रुपये जांच के दिए थे, यही सब किए थे। तो जब इलाज चल रहा था तो कितनी देर बाद उनकी मौत हो गई? मतलब इलाज होने से मतलब कम से कम 2-2.5 घंटे बाद 11-12 बजे तक, 10-11 के बीच। अच्छा, आपकी पुत्री की मौत हो गई और उस बच्चे की भी? बच्चे की हो गई। अच्छा। हाँ, जब मतलब मौत हो गई पुत्री, हम उसको लेके भगे, बच्चा भी नहीं मिला हमें मुझे। बच्चा यहाँ इनके यहाँ रहा, लौट के आया तो बच्चा भी नहीं मिला मुझे। अच्छा, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली बच्चे की? बच्चा भी नहीं मिला। तो कहीं शिकायत आपने दर्ज कराई है? शिकायत मतलब अब पहले तो उसके चक्कर पड़े थे, उसको इनके लड़के गए मेरे साथ, वहाँ सब कुछ कराया धराया, जो कुछ हुआ अंतिम संस्कार में? संस्कार। हाँ। उसके बाद जब फुर्सत आए तो बसरावा मतलब पतवाड़ी पहुँचे वहाँ। अच्छा, कोई वादा भी किया था क्या मधु सिंह ने? हाँ, 3 लाख रुपए देने को वादा किया था, कहीं मर जाओ हम देंगे। उसके बाद मतलब अब मुकर रहे हैं कि पैसा वैसा हमारे यहाँ आए भी नहीं है, तो हम जानते नहीं हैं। जैसे बछरावा आप थाना गए हैं, एसएचओ साहब से मिले हैं, तो क्या लग रहा है कोई कार्रवाई होगी, कोई न्याय मिलेगा आपको? अब ये तो सरकार के अधीन है साहब, मैं क्या बता सकता हूँ। ये तो शासन के अधीन है, इनका कहना है कि ये क्या बता सकते हैं, लेकिन उम्मीदें कहीं न कहीं जुड़ी हैं। मामला बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि इनकी पुत्री की मौत हो जाती है, उसके बाद जो बच्चा होता है नवजात शिशु, उसकी भी मौत हो जाती है। और इनका ये भी कहना है कि जो डॉक्टर मधु सिंह हैं, डॉक्टर हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनके हिसाब से जो मधु सिंह हैं, उनका ये वादा था कि हम मुआवजे के तौर पर, क्योंकि 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं मृतका के, मुआवजे के तौर पर 3 लाख रुपये देंगे। 8 जुलाई का मामला है, आज 12 जुलाई है, 12 जुलाई हो गई, लेकिन इनको 1 रुपया नहीं दिए। अपने वादों से जो वादा किसी वो मुकर गई हैं। देखना ये होगा कि आज ये बछरावा थाने गए थे, एसएचओ साहब से मिले हैं, क्या कार्रवाई होती है और क्या मधु सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, ये तो एक जांच का विषय है। भारत केसरी सहयोगी सत्यम द्विवेदी के साथ विपिन पांडे, रायबरेली।